हेलो एवरीवन, वेलकम टू सावित्री इंस्टीट्यूट। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह आप लोग का न्यू मॉडल एक्टिविटी टास्क है अक्टूबर 2021 का, सब्जेक्ट हिस्ट्री यानी इतिहास क्लास 10 का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर, स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलाइए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग एक तरफ स्तंभ क लिखिएगा और एक तरफ स्तंभ ख लिखिएगा। ठीक है, स्तंभ क में लिखिएगा पहला नंबर कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी, दूसरा नंबर कलकत्ता विश्वविद्यालय, तीसरा एशियाटिक सोसाइटी, चौथा बोस संस्थान। ठीक है, और स्तंभ ख में लिखिएगा ए नंबर 1784 ईस्वी, बी नंबर 1817 ईस्वी, सी नंबर 1917 ईस्वी, डी नंबर 1857 ईस्वी। ठीक है, और इसका आंसर यहाँ पे दे दिया गया है। पहला नंबर का बी होगा, दूसरा नंबर का डी होगा, तीसरा नंबर का ए होगा और चौथा नंबर का सी होगा। ठीक है, 2 नंबर पे आते हैं। 2 नंबर बॉक्स में सही जानकारी भरे। ठीक है, तो आप लोग एक तालिका बनाइएगा। ठीक है, और पहले में लिखिएगा संस्थान, दूसरे में संस्थापक, तीसरे में उद्देश्य। ओके, संस्थान में लिखा गया है बंगाल तकनीकी संस्थान। ओके, संस्थापक थे तारकनाथ पालित। ओके, उनका उद्देश्य था स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की पृष्ठभूमि के खिलाफ देश में तकनीकी शिक्षा और विज्ञान चेतना फैलाने के लिए। ओके, दूसरा है बोस संस्थान। ठीक है, संस्थापक थे आचार्य जगदीश चंद्र बसु। ओके, और इनका उद्देश्य था बुनियादी वैज्ञानिक अनुसंधान का एक उद्देश्य जीवित और निर्जीव वस्तुओं के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना था। ओके, आगे इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। ओके, संस्थापक थे डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार। ओके, और इनका उद्देश्य था यह शुद्ध विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में बुनियादी अनुसंधान और अभ्यास के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। ठीक है, संस्थापक से सत्येंद्र नाथ टैगोर। ओके, और इनका उद्देश्य था विभाजन विरोधी और बहिष्कार आंदोलन में विदेशी शिक्षा का बहिष्कार करके राष्ट्रीय विचारधारा में एक शिक्षा प्रणाली का निर्माण करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। ओके, तो यह हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा 3 नंबर, 2 या 3 वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है उपेंद्र किशोर राय चौधरी को क्यों याद किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा, यहाँ से लिखिएगा उपेंद्र किशोर राय चौधरी एक प्रसिद्ध बच्चों के लेखक, चित्रकार, वायलिन वादक, संगीतकार और एक मुद्रक भी थे। ठीक है, उन्होंने बंगाली में हेप्टोन पद्धति कलर ब्लॉक की शुरुआत की और उस युग में भी रंगीन चित्रों को प्रिंट करने के लिए स्क्रीन एडजस्ट डायफ्राम सिस्टम आदि का इस्तेमाल किया। इससे मुद्रण उद्योग में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। यही वजह है कि प्रिंटिंग प्रेस की दुनिया में उन्हें आज भी याद किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ तक। अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक्स कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। तीसरा का दूसरा नंबर, बंगाल में मुद्रण प्रौद्योगिकी का जनक किसे माना जाता है और क्यों। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा, यहाँ से लिखिएगा बंगला चलनशील या चल बंगला फ्रंट बनाने वाले प्राच्यविद विद्वान चार्ल्स विलिंग्स को बंगाली मुद्रण उद्योग का जनक कहा गया है। ठीक है, कारण 1455 में जर्मनी के गुटेनबर्ग ने चल टाइपफेस बनाकर यूरोप में छपाई के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी। इसी तरह चार्ल्स विलिंग्स ने भी भारत में गतिशील बंगाली फ्रंट बनाकर बंगाली भाषा के विकास में एक त्रुटिहीन योगदान दिया, इसीलिए उन्हें बंगाल का गुटेनबर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो इसके आंसर लिखिएगा यहाँ तक।
नेक्स्ट 4 नंबर, 7 या 8 वाक्य में उत्तर दे, ठीक है। तो क्वेश्चन है, मुद्रित पुस्तक और शिक्षा के प्रसार के बीच संबंधों पर चर्चा करें, ठीक है। तो इसका आंसर लिखेगा यहाँ से, हेडिंग वाइज है, ठीक है। पहला दीजिएगा परिचय, ओके। लिखिएगा 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल और भारत में अनेक मुद्रणालयों की स्थापना हुई, जिसके फलस्वरूप शिक्षा का व्यापक प्रसार हुआ। उस दृष्टि से मुद्रित पुस्तक और शिक्षा के प्रसार के बीच संबंध महत्वपूर्ण था, ओके। नेक्स्ट, पाठ्य पुस्तक। 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों की पहल के बाद सरकारी और निजी उद्यमों द्वारा कई शिक्षण संस्थान स्थापित किए गए। इन सभी शिक्षण संस्थानों जैसे साहित्य, गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल आदि के आवश्यक विषय प्रिंटिंग प्रेस में छपने लगे। नतीजतन खूबसूरती से छपी किताबें आसानी से और सस्ते में गांव तक पहुंच जाती है। जैसे जैसे मातृभाषा में मुद्रित पुस्तकें आसानी से उपलब्ध होती गई, आधुनिक शिक्षा का प्रसार बांग्लादेश में भी हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है सामान्य जन शिक्षा का विस्तार, ओके। लिखिएगा, न केवल स्कूल कॉलेज की पाठ्य पुस्तकें बल्कि विभिन्न धार्मिक ग्रंथ जैसे बाइबिल, अनुवाद, रामायण, महाभारत, नीति वचन और विभिन्न शोध पत्र, समाचार पत्र और पत्रिकाएं बंगाली और अंग्रेजी में प्रकाशित होने के साथ साथ समाचार दर्पण, हॉकी जे गजट, समाचार प्रभाकर, दिग्दर्शन आदि प्रकाशित हुई। परिणाम स्वरूप बंगाल में जन शिक्षा का प्रसार हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, बच्चों की शिक्षा का प्रसार, ओके। लिखिएगा, बच्चों की शिक्षा के प्रसार में मुद्रित पुस्तकों का महत्व अत्यधिक है। प्रिंटिंग प्रेस के प्रसार के परिणाम स्वरूप मुद्रित पत्रों, चित्रों, मानचित्रों, डिजाइनों आदि का उपयोग बच्चों को सिखाने के लिए प्रोत्साहित करता है। ऐसे में मदन मोहन तारलांकर की कविता बाकी सब करे रब रति पोहेल आज भी उनकी ही लोकप्रिय है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट है सार्वजनिक और निजी प्रोत्साहन, ओके। लिखिएगा, प्रिंटिंग प्रेस के विस्तार के परिणाम स्वरूप देसी भाषा में शिक्षण में सार्वजनिक और निजी पहल में भी वृद्धि हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में, श्रीरामपुर ब्रिटिश मिशनरी सोसाइटी 1800 ईस्वी में, कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी 1817 ईस्वी में, कलकत्ता स्कूल सोसाइटी 1817 ईस्वी में, कलकत्ता क्रिश्चियन ट्रस्ट एंड बुक सोसाइटी 1827 ईस्वी में, कलकत्ता क्रिश्चियन स्कूल बुक सोसाइटी 1839 ईस्वी में, वर्नाक्यूलर लिटरेचर सोसाइटी 1850 ईस्वी में जैसी संस्थाओं ने विभिन्न पुस्तकों की रचना और आपूर्ति करके शिक्षा के प्रसार में मदद की, ओके। अंतिम है निष्कर्ष, ओके। लिखिएगा, बांग्लादेश में प्रिंटिंग प्रेस के विस्तार के साथ ही शिक्षा का भी प्रसार होने लगा। फलस्वरूप इस देश में पुनर्जागरण का मार्ग व्यापक है, ठीक है। तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ तक, ठीक है। तो यह आप लोग का पूरा हो गया, ओके। अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आप लोग इसका PDF फाइल चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद।